हेलो ऋचा, मैं रेखा। जी, मैं आप ही को फ़ोन करने वाली थी। काजल आई थी, काफ़ी गुस्से में थी। हाँ, मैं जानती हूँ। उसने तुम्हारे और नीरज के फोटोग्राफ्स नीरज को दिखाए होंगे। देखो, नीरज तुम्हारे घर कभी भी आ सकता है, इसीलिए तुम वो घर छोड़कर कहीं चली जाओ। नीरज को किसी भी बात का पता नहीं चलना चाहिए, समझी? जी। और एक बात, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करती हूँ। हाँ बेटा, बोलो। मम्मी जी, आपको कुछ पता है काजल भाभी कहाँ है? नहीं तो कुछ बोल कर नहीं गई। पता नहीं कहाँ गई होगी। मोबाइल भी घर पर ही छोड़ कर गई हैं। अच्छा ठीक है मम्मी जी, आज मैं डिनर के लिए क्या बनाऊँ? देखो बेटा। हेलो। आपका काम हो गया। काजल अब बच नहीं पाएगी। थैंक यू। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, तुम मुझे रोज रोज खाने के बारे में पूछा मत करो। मैंने तुम्हें कभी कुछ करने से रोका है? जो तुम्हें अच्छा लगेगा वो बनाओ। लेकिन हाँ, आज खाने में मिठाई जरूर बनाना। ठीक है मम्मी जी। क्या बात है बेटे? डैड, एक्चुअली डैड, मैं काफी दिनों से ये सोच रहा था कि आपको नहीं लगता कि हमें प्रिया के बारे में कुछ सोचना चाहिए? उसकी जिंदगी के बारे में, वो किस हाल में है, कहाँ है? क्या सोचना है? क्या सोचना है प्रिया के बारे में? जो कुछ सोचना है उसने सोच लिया, अपनी मर्जी से किया उसने। हमने कहा था उसे घर छोड़ने के लिए, उस लड़की के साथ भाग जाने के लिए। उसने अपनी मर्जी से किया, वो जाने। लेकिन डैड जो भी है तो वो आपकी बेटी ना। और आप मुझे एक बात सच सच बताइए कि आप उसे मिस नहीं करते? डैड देखिए, हाँ, मैं उसे मिस करता हूं। आई मिस हर। बच्चे कितने भी वाहियात क्यों ना हो, माँ बाप के लिए हमेशा अनमोल रखते हैं। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, उसे कुछ फर्क पड़ा? उसने कभी मिलने की कोशिश की, कभी फोन भी किया मुझे? कहाँ है वो? डैड, प्रिया हमारे लोखंडवाला वाले फ्लैट में है। मैंने उसे वहां ठहराया। डैड, शी इज इन अ वेरी बैड मेंटल स्टेट। मैं बता नहीं सकता जिस वक्त मैं उसे मिला था वो किस हालत में थी। ऐसे हालत में अगर वो कुछ कर बैठे तो डैड, इस वक्त उसे अपनी फैमिली की जरूरत है, उनके सपोर्ट, उनके प्यार, उनके कंपैशन की जरूरत है। और सबसे ज्यादा जरूरत है उसे आपकी। डैड, आपको मेरे साथ उसके पास चलना होगा। आप चलेंगे ना डैड? प्लीज। अरे, ये कब आया? ये तस्वीरें, इसका मतलब नीरज, तुम कब आए बेटा? और इस तरह अंधेरे में क्यों बैठे थे? अरे, ये सब क्या? ये फोटोग्राफ्स तुम्हारे और ऋचा के फोटो, और वो भी इस तरह से? आपको भी लगता है सब कुछ सच है ना माँ? हाँ मामा, आपको लगता है सब कुछ सच है? और किसी ने जानबूझ के मेरे साथ ये सब कुछ किया है। मैं काजल को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी बात सुन नहीं रही है वो।
मामा, आपको लगता है मैं इस तरीके का इंसान हूं? मैं ऐसी हरकत करूंगा, आपको लगता है ये? पर बेटा माँ, मेरी बात का विश्वास करो, काजल मेरी बात सुनने तक को तैयार नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं उसे समझाऊंगी। बुला उसे, कहाँ है वो? घर पे नहीं है माँ, पूरा घर छान चुका हूँ मैं, पता नहीं कहाँ है। अरे वो तो दोपहर में ही चली गई थी, अभी तक नहीं आई। दोपहर में मेरे पास आई थी, ऑफिस में इतनी देर हो चुकी है उसको निकले को। लेकिन कहाँ चली गई होगी वो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ। झगड़े किसके बीच में नहीं होते? तुम्हारे और पापा के बीच में कभी कहा सुनी नहीं होती, ऐसा होता है क्या? अरे 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 अरे, क्या क्या बात क्या है भाई? हाँ? क्या बात है? तुम दोनों परेशान क्यों नजर आ रहे हो? पापा, काजल घर वापस नहीं आई। घर वापस नहीं है? आज शाम तो ऑफिस आई थी, मुझसे बात भी हुई उसकी, और वो मेरे पास भी आई थी पापा। हम दोनों के बीच में थोड़ी कहा सुनी हुई, मैंने बोल दिया होगा थोड़ा ज्यादा, लेकिन ऐसा होता नहीं क्या घर में लोगों के बीच में? आपके और मम्मी के बीच में कभी कहा सुनी नहीं होती है? इसका मतलब ये तो नहीं कि आप घर वापस ना आइए। हाँ हाँ हाँ, हो सकता है अपनी माँ के घर गई हो। कोई नहीं उनके यहाँ पे, सब के सब लोग दिल्ली गए हुए। उसकी पर्सनल डायरी के मैंने सारे नंबर्स पर फोन करके देखा, शी इज नॉट एनीवेयर। ठीक है बेटे। ठीक नहीं पापा, कुछ करिए आप। हाँ हाँ, ईशा जी, तुम मेरे साथ चलो। तुम नीरज को ले जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करो। ओके, कब ले? माँ भी आती। हेलो। हेलो, मैं इंस्पेक्टर रानाडे बोल रहा हूँ, लीलावती हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड से। क्या ये काजल खन्ना का फोन नंबर है? हाँ, क्यों? वीरदसाई रोड पे काजल खन्ना का एक्सीडेंट हो गया है और उनके ड्राइविंग लाइसेंस से आपके घर का एड्रेस और फोन नंबर हमें मिला है। क्या वो? फिलहाल तो ठीक है, डॉक्टर एग्जामिन कर रहे हैं उन्हें, लेकिन प्लीज आप लोग जल्दी आ जाइए। जी जी, हम लोग अभी वहां पहुंचते हैं। ओके। मतलब काजल अभी भी जिंदा है? ये ठीक नहीं हुआ, खतरा तो और भी बढ़ गया। मुझे कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। रेखा, रेखा। डैडी जी, मम्मी जी तो हॉस्पिटल गई हैं। क्यों? काजल भाभी का एक्सीडेंट हो गया। विच हॉस्पिटल? लीलावती। चलो अच्छा। डैडी हम भी चले साथ में। नहीं बेटे, तुम यहाँ रहो, घर पे किसी का होना बहुत जरूरी है। वैसे भी अनुभव अकेला रह जाएगा, तुम ही रहो। चलो बेटे, तुम चलो। भाभी हाँ जाओ।
देखिए, गौर से देखिए मेरी हथेली को। दिख रहा है ना आपको? ये सिर्फ एक बात बताती है कि मेरी उम्र बहुत लंबी है। आप? जी आप? मैं इसकी सास हूँ। पर आप यहाँ? वो ठीक हो जाएगी ना? कैसी तबीयत है इसकी? देखिए, ये अभी खतरे से बाहर है और तबीयत उनकी ठीक है, पर क्या? यू डोंट हैव टू वरी, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। हेलो। हेलो हेलो सुनीति, मैं सुधीर बोल रहा हूँ। काजल का कुछ पता चला? हाँ सुधीर, किसी इंस्पेक्टर का फोन आया था। काजल का एक्सीडेंट हो गया है, वो लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट है। अच्छा, तो माँ किधर है? माँ वहाँ पहुंची? हाँ ठीक है, मैं अभी नीरज को लेकर वहाँ पहुँचता हूँ। हेलो। हेलो, सुधीर जी घर पे हैं? नहीं, कुछ फैमिली इमरजेंसी हो गई है, वो हॉस्पिटल गए हैं। क्या हुआ? आप कौन बोल रही हैं? जी मैं हेलो हेलो। हाँ हेलो, मैं नीरव बोल रहा हूँ। अच्छा सुनो, वो काजल जी का फ़ोन कंटिन्यूस एंगेज आ रहा है, तो मैं सारे सबूत लेकर उनके घर जा रहा हूँ। तुम्हारी ज़रूरत महसूस हुई तो दोबारा फ़ोन करूँगा। अच्छा, ये बात किससे कहना मत, ओके? माँ, नीरज वो भावना के साथ है। वो उस हादसे से थोड़ी अपसेट हो गई थी, वो माँ को संभाल रही है। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है हमेशा? नीरज बेटी, अनुभव भी अब अकेला ही खेलेगा। फोटोग्राफ कहाँ से आए? नीरज, काजल को जल्दी घर आना चाहिए। इतना बच्चा बच्चा बिल्कुल ठीक है बेटे। वो जिंदा है ना? हाँ 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 बेटे, बेटे बच्चा भी ठीक है और काजल भी बिल्कुल ठीक है। काजल ठीक तो नहीं है पापा, काजल ठीक नहीं है। किसी को पहचान नहीं पा रही है, डॉक्टर ने बोला काजल ठीक नहीं है। हाँ बेटे, उसके सर पर जो चोट लगी है ना, उसकी वजह से शी इज बिहेविंग स्ट्रेंजली, इसलिए शायद वो किसी को पहचान नहीं रही है। लेकिन वो मुझे पहचानेगी ना? काजल बेटे, बेटे तुम्हें कैसे नहीं पहचान पाएगी? तुम्हें जरूर बेटे, जस्ट गिव हर सम टाइम, गिव हर सम टाइम बेटे। उसे ठीक हो जाने दो, फिर तुम्हें जरूर पहचानेगी। लेकिन हाँ बेटे, उसे ठीक होने में तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। तुम उसकी मदद करोगे ना बेटे? हाँ बेटे, करोगे ना बेटे? जी मुझे काजल जी से मिलना है।
आप कौन? मैं श्याम शर्मा। इसलिए काजल जी के मामा के पास से पुणे से आया हूँ। उन्होंने कुछ कागजात भेजे थे मेरे साथ जिन पर काजल जी के दस्तखत चाहिए थे। बुला देंगे आप उन्हें? जी काजल हॉस्पिटल में एडमिट है। व्हाट? जी हाँ, आज ही उसका एक्सीडेंट हो गया वीरा देसाई रोड पर। ओहो, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। मैं फिर बाद में आऊंगा। जी। ये एक्सीडेंट करवाया गया है, हो न हो ये रेखा खन्ना की ही साजिश है। अब इस रेखा खन्ना से और एक बार मिलना ही पड़ेगा।